ऑडियो 2 पुस्तक सचित्र गायत्री शिक्षा। शीर्षक इंद्रियों का नियंत्रण। देयानि स्ववशे पुंसा स्व इंद्रियाणि अखिलानि वै असंयतानि खादन्ति इंद्रियाणि एतानि स्वामिनम। अर्थ, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। असंयत इंद्रियां स्वामी का नाश कर देती हैं। ज्ञातव्य: इंद्रियां आत्मा के औजार हैं, घोड़े हैं, सेवक हैं। परमात्मा ने इन्हें इसलिए हमें प्रदान किया है कि इनकी सहायता से आत्मा की आवश्यकताएं पूरी हों और सुख मिले। सभी इंद्रियां बड़ी उपयोगी हैं। सभी का कार्य जीव को उत्कर्ष एवं आनंद प्रदान करना है। यदि उनका सदुपयोग हो तो क्षण क्षण पर जीवन का मधुर रस चखता हुआ मनुष्य अपने सौभाग्य को सराहता रहेगा। किसी भी इंद्रिय का उपयोग पाप नहीं है। सच तो यह है कि अंतःकरण की विविध क्षुधाओं को, तृष्णाओं को तृप्त करने का इंद्रियां एक उत्तम माध्यम है। जैसे पेट की भूख प्यास को न बुझाने से शरीर का स्वास्थ्य संतुलन बिगड़ जाता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेंद्रियों की क्षुधाएं उचित रीति से तृप्त नहीं की जाती तो आंतरिक क्षेत्र का संतुलन बिगड़ जाता है और अनेक मानसिक गड़बड़ियां पैदा होने लगती हैं। इंद्रिय भोगों की बहुधा निंदा की जाती है। उसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि अनियंत्रित इंद्रियां स्वाभाविक एवं आवश्यक मर्यादा का उल्लंघन करके इतनी स्वेच्छाचारी एवं चटोरी हो जाती हैं कि वे स्वास्थ्य और धर्म के लिए संकट उत्पन्न करके भी मनमानी करती हैं। आजकल अधिकांश मनुष्य इसी प्रकार के इंद्रिय गुलाम हैं। वे अपनी वासना पर काबू नहीं रखते। बेकाबू ही वासना अपने स्वामी को खा जाती है। गायत्री का दे शब्द अपने ऊपर काबू रखने का उपदेश देता है। इंद्रियों पर अपना काबू हो, वे अपनी मनमानी करके हमें चाहे जब चाहे जिधर न घसीट सकें, बल्कि जब हम स्वयं आवश्यकता अनुभव करें, जब हमारा विवेक निर्णय करे, तब उचित आंतरिक भूख को बुझाने के लिए उनका उपयोग करें। यह इंद्रिय निग्रह है। निग्रहित इंद्रियों से बढ़कर मनुष्य का सच्चा मित्र तथा अनियंत्रित इंद्रियों से बढ़कर शत्रु और कोई नहीं है। चित्र में एक रथ में 10 घोड़े जुटे हुए दिखाए गए हैं। शरीर रथ और इंद्रियां घोड़े हैं। ये घोड़े अलग अलग दिशाओं में रथ को ले दौड़ने के लिए ऊधम मचा रहे हैं। यदि इनकी लगाम ढीली छोड़ दी जाए तो निश्चय ही यह रथ को तथा स्वामी को नष्ट कर देंगे। इसीलिए बुद्धिमान स्वामी इन सब की लगाम मजबूती से पकड़े रहे और उन्हें उचित दिशा में चलाकर द्रुतगामी बनाता रहे। शीर्षक ईश्वरीय न्याय और नियम। महेश्वरस्य विज्ञाय नियमान न्याय संयुतान तस्य सत्तां च स्वीकुर्वन् कर्मणा तम उपासयेत्। अर्थ, परमात्मा की सत्ता और उसके न्यायपूर्ण नियमों को समझकर ईश्वर उपासना करनी चाहिए। ज्ञातव्य: ईश्वर सर्वव्यापक, दयालु, सच्चिदानंद, जगत पिता, न्यायकारी आदि अनेक महिमाओं से युक्त है। उनका ध्यान रखने से मनुष्य का बुराइयों से बचना और दूसरों के साथ आत्मीयतापूर्ण सद्व्यवहार करना अधिक संभव है। इसीलिए आस्तिकता मनुष्य जाति की महान आवश्यकता है। अपनी आत्मा को लघुता से विकसित करके उसे पूर्ण, महान, परम आत्मा परमात्मा बना देना मानव जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर उपासना के विविध कर्मकांड एक प्रकार की आध्यात्मिक व्यायाम है, जिसके द्वारा आत्मा बढ़ता है और उस आत्मबल द्वारा नाना प्रकार के भौतिक सुख एवं आत्मिक आनंद प्राप्त होते हैं। उन्हें ही ईश्वरीय कृपा भी कहा जाता है। उसमें हमें जीवन एवं जीवन यापन के अनेक साधन दिए हैं, जिनके कारण वह दयामय, दयानी और परमपिता परमात्मा कहलाता है। कृतज्ञता और उपकारी के प्रति श्रद्धा की महान भावना को अंतःकरण में स्थिर और प्रबल रखना प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य है। इन सब बातों को समझते हुए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, पर साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह न्यायकारी एवं नियम रूप है। जैसे अग्नि, बिजली आदि नियमानुकूल व्यवहार करने से वे बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, किंतु यदि उनके नियमों को तोड़ा जाए तो वे ही प्राणघातक बन जाता है। इसी प्रकार ईश्वरीय नियमों का पालन करना ही उससे लाभ उठाने का सर्वोत्तम मार्ग है। ईश्वर का सबसे निकट स्थान अपनी अंतरात्मा है। वहां से वह परम प्रभु सद्गुरु के रूप में सन्मार्ग पर चलने का आदेश देता रहता है। हमारी मलिनता ही उसके रूप का दर्शन करने में और उसकी वाणी सुनने में बाधा डालती है। यदि अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया जाए तो ईश्वर का साक्षात्कार और उससे प्रेम संभाषण बड़ी आसानी से हो सकता है। अंतरात्मा की पुकार ही ईश्वरीय आकाशवाणी है।
उसे सुनने से, उसके संकेतों पर चलने में बुरे से बुरा मनुष्य भी थोड़े ही समय में श्रेष्ठतम महात्मा बन सकता है। परमात्मा और आत्मा के बीच में जो आदान प्रदान होता है उसका माध्यम एक तराजू है, जिसका एक पलड़ा न्याय और दूसरा नियम है। जीव जितना ही ईश्वर नियमों पर चलता है या उन्हें तोड़ता है, उतनी ही तौल के अनुसार न्यायानुकूल उसे कर्मफल मिलता है। स्वेच्छापूर्वक भले बुरे कर्म करने में सब जीव पूर्ण स्वतंत्र हैं, पर वे उन कर्मों का फल प्राप्त करने में पराधीन हैं। अपने किए हुए कर्मों के फल प्रारब्ध का भोग आवश्यक होता है। चित्र में इसी भावना को एक साधक का हृदयंगम कराया गया है। शीर्षक दूरदर्शिता और उदारता। प्रकृतेस्तु भावोदरो नानुदारा कदाचन चिंता उदार दृष्टया तेन चित्तम विशुद्धयति। अर्थ, अपने स्वभाव को उदार रखो, अनुदार मत बनो, दूर दृष्टि से देखो, ऐसा करने से चित्त पवित्र होता है। ज्ञातव्य, अपनी रुचि, इच्छा और मान्यता को ही दूसरों पर लादना, अपने गद से सबको मापना, अपनी ही बात को, अपने ही स्वार्थ को सदा ध्यान में रखना अनुदारता का चिन्ह है। अनुदारता पशुता की प्रतीक है। दूसरों के विचारों, तर्कों, स्वार्थों और उनकी परिस्थितियों को समझने का उदारता पूर्वक प्रयत्न किया जाए तो अनेकों झगड़े सहज ही शांत हो सकते हैं। सहिष्णुता तथा समझौते की नीति पर चलते हुए शांति पूर्वक रहा जा सकता है। जितने अंशों में दूसरों से एकता हो, सर्वप्रथम उस एकता को प्रेम और सहयोग का माध्यम बनाया जाए। मतभेद के प्रश्नों को पीछे के लिए रखा जाए और स्वस्थ मनस्थिति में उन्हें धीरे धीरे सुलझाया जाए। सामाजिकता का यही नियम है। जिद्दी, दुराग्रही, घमंडी, संकीर्ण भावना वाले मनुष्य गुत्थियों को सुलझाने तथा दूसरों का सहयोग पाने में प्रायः वंचित ही रहते हैं। आज का इसी समय का तुरंत का लाभ देखना और भविष्य के दूरवर्ती परिणामों पर विचार न करना अदूरदर्शिता है। उसी के चंगुल में फंसकर मनुष्य अपना स्वास्थ्य, यश, विवेक तथा स्थायी लाभ खो बैठता है। आज के क्षणिक लाभ पर भविष्य के चिरस्थायी लाभ को गंवा देने वाले मूर्ख मनुष्य ही बीमारी, अकाल मृत्यु, कंगाली, बदनामी, घृणा एवं अधोगति के भागी बनते हैं। किसान, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, व्यापारी, वैद्य, नेता, तपस्वी आदि सभी बुद्धिमान आज की थोड़ी असुविधाओं का ध्यान न करके भविष्य के महान लाभों का ध्यान रखते हैं और थोड़ा सा त्याग करके बहुत लाभ प्राप्त करने की नीति को अपनाते हैं। चित्र में एक भद्र पुरुष आंखों पर दूरबीन लगाकर दूरस्थ वस्तुओं को देख रहा है। भविष्य पर ध्यान रखने वाला मनुष्य ही वर्तमान समय और साधनों का ठीक उपयोग कर सकता है। लक्ष्य को स्थिर करके उस तक पहुंचने का निरंतर प्रयत्न करना ही सफलता का मार्ग है। उस पर वे ही चल सकते हैं जो अदूरदर्शिता और अनुदारता की भयंकर त्रुटियों के चंगुल से अपने को छुड़ा लेते हैं। गायत्री का प्र अक्षर इसी शिक्षा का केंद्र है। शीर्षक आत्मज्ञान और आत्मकल्याण। दर्शनयात्मनः कृत्वा जानीयाद आत्मगौरवम् ज्ञात्वा तु तत्तद आत्मानं पुनोति पथम नयेत्। ज्ञातव्य, अर्थ, आत्मा को देखें, आत्मा को जाने, उसके महान गौरव को पहचाने और आत्मोन्नति के मार्ग पर चले। मनुष्य महान पिता का सबसे प्रिय पुत्र है। सृष्टि का मुकुटमणि होने के कारण उसका गौरव और उत्तरदायित्व भी महान है। यह महत्ता उसके दुर्बल शरीर के कारण नहीं, वरन आत्मिक विशेषताओं के कारण है। जिसकी आत्मा जितनी बलवान है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। आत्म गौरव की रक्षा करना मनुष्य का परम पवित्र कर्तव्य है। जिससे आत्म गौरव घटता हो, आत्मग्लानि होती हो, आत्महनन करना पड़ता हो, ऐसे धन, सुख, भोग और पद को लेने की अपेक्षा भूखा नंगा रहना कहीं अच्छा है। गायत्री का द अक्षर कहता है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, आत्मग्लानि की निवृत्ति के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा त्याग करने में भी न झिझकने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसके पास आत्मधन है वही सबसे बड़ा धनी है। जिसका आत्मगौरव सुरक्षित है वह इंद्र के समान बड़ा पदवीधारी है। भले ही चांदी, तांबे के टुकड़े उसके पास कम मात्रा में ही क्यों ना हो। अपने को शरीर समझने से मनुष्य मायाग्रस्त होता है और शरीर से संबंध रखने वाली सांसारिक उलझनों में ही उलझकर मनुष्य जीवन जैसे अमूल्य सौभाग्य को गंवा देता है। जब यह अनुभूति होने लगती है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर तो मेरा एक अल्पस्थायी वस्तु मात्र है, वर्तमान जीवन अनंत जीवन को एक छोटी कड़ी मात्र है, तो वह अपना स्वार्थ उन बातों में देखता है जिनसे आत्मा का हित साधन होता है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं।
सब में अपने को देखना, अपने में सबको देखना, सबको अपना समझना, अपने को सबका समझना, यह आत्म प्रतीति या आत्म साक्षात्कार है। अपने स्वार्थ, लक्ष्य और दृष्टिकोण को अत्यंत विशाल, उदार और दिव्य रखते हुए जीवन का सव्यय करना, यही आत्मोन्नति का उपाय है। लघुता के बंधनों को तोड़कर महानता में प्रवेश करना ही आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग है। अंतरात्मा के चरणों में अपनी बुद्धि को सौंप देना ही प्रभु को आत्मसमर्पण करना है। विषय, विकारों और पाप बंधनों से छुटकारा पाने को ही जीवन मुक्ति कहते हैं। चित्र में सुरम्य स्थान पर एक साधक ध्यान मग्न होकर अपनी आत्मा में परमात्मा के दर्शन कर रहा है। आत्मा को जान लेना ही सब कुछ जान लेना है। जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया, उसके लिए और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। शीर्षक: शिष्टाचार और सहयोग। तथा चरे सतान्नभ्यो वांछति अन्यैर्यथा नरः नम्रः शिष्टः कृतज्ञश्च सत्य सहायवान भवन। अर्थ: मनुष्य दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करे जैसा दूसरों द्वारा अपने लिए चाहता है। उसे नम्र, श्रेष्ठ, कृतज्ञ और सच्चाई तथा सहयोग की भावना वाला होना चाहिए। ज्ञातव्य: हर मनुष्य चाहता है कि दूसरे लोग उससे नम्र बोलें, सभ्य व्यवहार करें, उसकी कोई चीज न चुराएं, विपत्ति पड़ने पर सहायता करें, ईमानदारी से बरतें, कोई भूल हो जाए तो उसे सहन कर लें, मार्ग में कोई अनुचित रोड़ा न अटकावें, उसकी बहन बेटियों पर कुदृष्टि न डालें तथा समय समय पर उदारता एवं सहयोग का परिचय दें। जब हम दूसरों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो हमारे लिए भी यह उचित है कि दूसरों के साथ वैसा ही शिष्टाचार एवं सद्व्यवहार बरतें। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कुएं की आवाज की तरह हमारे व्यवहार के प्रत्युत्तर में दूसरे भी वैसे ही व्यवहार करते हैं और एक का अनुकरण अन्य करते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला अच्छाई या बुराई की चल पड़ती है और उसका भला बुरा प्रभाव व्यापक रूप से जन समाज में फैलता है। गायत्री का अंतिम अक्षर तो शास्त्रकारों की आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारेत उक्ति का उद्घोष करता है। इसी क्रियात्मक रूप में लाना गायत्री शिक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना है। दूसरों के अनेक उपकार हमारे प्रति होते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता और उपकार की बुद्धि रखना गायत्री उपासक का आवश्यक कर्तव्य है। बहुधा लोग दूसरों के पहाड़ समान उपकार कर भूल जाते हैं और राई बराबर विरोध को बहुत भारी महत्व देकर द्वेष और दुर्बुद्धि में डूबे रहते हैं। यह स्थिति सर्वथा अवांछनीय है। समाज का सारा काम परस्पर एकता, सहयोग, मित्रता और एक दूसरे की सहायता के आधार पर चलता है। अशिष्टता, उपकारों को भूलना, असहिष्णुता, अपनी छोटी सुविधा के लिए दूसरों को बड़ी असुविधा में डालना, नागरिक कर्तव्यों की उपेक्षा, वचन का पालन न करना, विश्वासघात, धोखा देना आदि असामाजिक गुण हैं। इनसे बचने में दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। चित्र में एक सभ्य पुरुष अपने अतिथियों का समुचित आदर सत्कार कर रहा है। जो व्यक्ति दूसरों के सम्मान और सुविधा का ध्यान रखते हैं, उनको भी दूसरों से सम्मान और सुविधा अवश्य प्राप्त होती है।